Hello my dear students, today Vijay ma'am has brought integrated grammar and again there are like blanks given on the screen board and options are there. We have to choose the correct answer and fill these gaps. So today again this topic is going to be very important as it is based on waste management. And now in this era also not only India, the whole world is suffering from this waste management. So let us see what the paragraph says. What dash is waste? Waste क्या होता है? And हमारे पास anything discarded or released environment in a manner that could have harmful effect on it. कुछ भी जो हम environment में release करते हैं और वो हमारे environment को harm करता है, नुकसान पहुंचाता है, उसको आप waste कहते हैं. So how can we contribute to reduce environmental pollution? हम environmental pollution को कैसे कम कर सकते हैं? हम नागरिक होकर क्या ऐसा कुछ करें कि environmental pollution कम हो? Now we dash help by practicing 3 R's of waste management. अगर हम waste management के 3 R's को implement करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो environmental pollution कम होगा. Secondly, so dash production, reduce, reuse और recycle, ये 3 R हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होगा और वेस्ट मैनेजमेंट भी सुधर जाएगा. नेक्स्ट है रीयूज ऑफ प्लास्टिक्स प्रिवेंट डैश प्रोडक्शन ऑफ दीज सेम प्लास्टिक्स. और अगर आप प्लास्टिक्स को रीयूज करते हैं, पॉलिथीन को रीयूज करोगे तो हमें वो चीज़ ज़्यादा मात्रा में बनानी भी नहीं पड़ेगा और उसमें एनर्जी भी कम लगता है, रिसोर्सेज भी कम लगते हैं और एनर्जी को अगर आप सेव करते हो इट मीन्स आपने एनर्जी को कंजर्व किया. सेविंग एनर्जी इज कंजर्विंग एनर्जी. नेक्स्ट है बेटा सो नीड reducing consumption is dash of waste. अगर हम reduce कर रहे हैं कंजप्शन को, अगर हम किसी चीज को कम यूज करेंगे तो क्या होगा, हमें ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना पड़ेगा. उसके बाद so the need of the R is to follow 3 R's stringently. तो आज जो समय की मांग है वो ये है कि हमें 3 R's को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. मैं आपको नया वर्ड दे रही हूँ stringently. ये आपको अनसीन पैसेजेस में मिल सकता है क्योंकि आजकल ये वर्ड ज्यादा यूज होता है. stringently का मतलब होता है स्ट्रिक्टली. अब हमें ये पैराग्राफ, हमें पैराग्राफ समझ में आ चुका है, हमारे पास ऑप्शंस हैं और हम अब करेक्ट ऑप्शंस को फिल करते हैं. सबसे पहले व्हाट डैश इज वेस्ट. व्हाट एक्चुअली इज वेस्ट या एक्चुअली इज वेस्ट या एक्ट इज वेस्ट. तो हमारा आंसर होगा एक्चुअली. एक्चुअली में वेस्ट क्या होता है? सो व्हाट एक्चुअली इज वेस्ट. हकीकत में वेस्ट क्या है? एनीथिंग डिस्कार्डेड और रिलीज्ड डैश एनवायरमेंट. कोई भी चीज जो हम एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं. अब एनवायरमेंट में कैसे रिलीज करेंगे? एनवायरमेंट के ऊपर करेंगे, एनवायरमेंट इन उसके अंदर करेंगे या इनटू. तो इनटू हम कहाँ यूज करते हैं? जब कोई एक्टिविटी हो रही होती है तो हम करेंगे इनटू, क्योंकि ये एनवायरमेंट के अंदर हम उसको वेस्ट को रिलीज करते हैं. सो इनटू, रिलीज इनटू. एनवायरमेंट में वो रिलीज होता है और वो जो एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा घातक है, वो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है, वही वेस्ट है. सेकेंडली so that have harmful dash on it. क्या harmful effects या harmful effect. यहाँ देखिए बच्चों, effect का मतलब होता है दुष्प्रभाव और effect का मतलब होता है प्रभाव. तो वेस्ट का प्रभाव नहीं होता, वेस्ट का होता है दुष्प्रभाव. लेकिन अब हम बात करें इफेक्ट है या इफेक्ट्स है, तो एक दुष्प्रभाव नहीं है, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं. सो इफेक्ट्स EFFECTS. देखो जैसे वेस्ट है वो हमारे नदियों को प्रदूषित कर रहा है, वायु को प्रदूषित कर रहा है और जो मिट्टी है उसको भी प्रदूषित कर रहा है. तो कितने सारे इफेक्ट्स हो रहे हैं, इसीलिए हमने प्लूरल लिया इफेक्ट्स. दुष्प्रभाव है उसके बहुत सारे. हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन. हम कैसे करेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? वी डैश हेल्प बाय प्रैक्टिसिंग. हमें डैश में क्या चाहिए? डी ऑप्शन है. वी कुड मतलब हम कर सकते थे, नहीं. वी कैन हम कर सकते हैं या वी शुड हमें करना चाहिए. तो क्या होगा? वी डैश हेल्प बाय प्रैक्टिसिंग 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. वी शुड
वी शुड हेल्प बाय प्रैक्टिसिंग 3 आवर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पे मैंने शुड क्यों लगाया है कि हमें 3 आवर्स को इम्प्लीमेंट करना है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। धरती को बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि धरती हमारी माँ है, तो इसको बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य है तो शुड लगाइए कि हमें अनिवार्य है हमारे लिए, शुड मतलब हमें करना चाहिए 3 आवर्स की प्रैक्टिस करना है। ठीक है बेटा, और वो 3 आर क्या है बेटा? रिड्यूस, चीजों को रिड्यूस करो, कम यूज करो, रीयूज, उनको दोबारा यूज करना होता है। आपने सब्जी काटी, उसका पानी खेतों में डाल दो, बगीचे में डाल दो, ठीक है। आपने कपड़े धोए, उसके पानी से आप पोछा लगाइए, तो रीयूज कर रहे हैं आप उसको। देन और हम देखो, अब हमको रिसाइकिल और रीयूज को कनेक्ट करना है, तो आपका कनेक्टर क्या होगा? एंड या और या इफ का मतलब होता है अगर, और का मतलब होता है चॉइस, और एंड का मतलब होता है और। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन करना है, हमें रिड्यूस भी करना है, हमें रीयूज भी करना है, एंड हमें रिसाइकिल भी करना है। तो हम कनेक्ट करेंगे एंड कनेक्टर। नाउ रीयूज ऑफ प्लास्टिक प्रिवेंट, अगर हम प्लास्टिक का रीयूज करते हैं तो किस चीज में प्रोडक्शन होगा? सो प्रिवेंट, दिस इज योर PXCEED, हमने एक्सीड लिखा था। क्या वो प्रिवेंट करेगा? एक्सीड ऑफ प्रोडक्शन, एक्सीड मतलब ज्यादा, या एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एक्सेस नहीं होगा, या एक्सीडिंग प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो हम करेंगे रीयूज प्लास्टिक प्रिवेंट एक्सेस प्रोडक्शन। एक्सेस मतलब ज्यादा, तो ज्यादा प्रोडक्शन को वो रोकेगा, हमें प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रीयूज कर रहे हो, रिसाइकिल कर रहे हो, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फैक्ट्रीज कम चलेंगी, पोल्यूशन कम होगा, एनर्जी कम यूटिलाइज होगी। नेक्स्ट है बेटा, reducing consumption is dash, reducing consumption is reduce waste, waste को reduce करना, या reducing waste या reduces waste। तो ये कह रहा है reducing consumption is reducing waste, reducing waste। अगर हम कंजम्पशन को रिड्यूस करें, कंजम्पशन होता है चीजों को यूज करना, कंज्यूम करना, अगर हम कंजम्पशन को कम करेंगे तो वेस्ट भी तो कम होगा। सो रिड्यूसिंग कंजम्पशन का मतलब है रिड्यूसिंग वेस्ट, वेस्ट भी रिड्यूस हो रहा है। अब आप कम प्लास्टिक की पॉलिथीन यूज करोगे तो वेस्ट कम होगा, आप कम प्लास्टिक के बर्तन यूज कर रहे हो तो अपने आप वेस्ट नहीं होगा। वरना ये जो प्लास्टिक आप यूज करते हैं पार्क में फेंक देते हैं, पॉलिथीन यहाँ वहां गिरती रहती है, तो वेस्ट हो रहा है, लास्ट में है। सो नीड ऑफ द आवर, इसीलिए समय की मांग है कि हम स्ट्रिक्टली 3 आवर्स को फॉलो करें। तो जैसे बेटा मैंने आपको कहा था, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, एंड टुडे अगेन वी सी ऑल अराउंड अस दैट वेस्ट इज नॉट प्रॉपर्ली मैनेज्ड इन इंडिया, एंड हियर एंड देयर यू सी गार्बेजेस ऑफ वेस्ट। सो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे हालात है और हमें इससे जूझना है और इसका समाधान भी करना है। आई होप आपको आज का पैराग्राफ पसंद आया होगा, इंटीग्रेटेड ग्रामर भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।